नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों केवीके से संबंधित छात्रों के लिए कुछ और ज़रूरी सूचनाएं, जानकारियां, अपडेट्स हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो केवीके का एक ये नोटिस काफ़ी चर्चा में था, तो इस नोटिस के बारे में बता दें। ये नोटिस बिल्कुल असली है और जो इसके अंदर जो जानकारी हैं वो सारी आपको पॉइंट वाइज जो है बताने वाले हैं कि इसके अंदर क्या कुछ बातें कही गई हैं, तो वो आपको बता देते हैं। तो इसमें कहा गया कि ओड सैम के स्मूथ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए कैंपस कोर्सेज के इंजीनियरिंग कैंपस कोर्सेज और इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स के लिए एक्सेप्ट फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स को छोड़कर दिसंबर जनवरी 2020-21 में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाने उसके बारे में इसमें पॉइंट्स बताए गए हैं। थ्योरी एग्जाम्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द कोर्सेज एनेक्सर ए के विल बी गोट कंडक्टेड इन ब्लेंडेड मोड में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। एडिशनल इंप्रूवमेंट के जो एग्ज़ाम्स हैं वो जब जो स्थितियां हैं वो नॉर्मल हो जाएंगी, सामान्य हो जाएंगी, तो उनके जो है एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। यानी कि जैसे अखबार में भी आई थी और इनका यही है कि बात पर अड़े हुए कि एडिशनल इंप्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स जो ऑफलाइन कंडक्ट करवाने पर प्रैक्टिकल एग्जाम जो वो भी कंडक्ट करवा लिए जाने चाहिए इंटरनली। जो भी चेयरपर्सन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल हैं ऑनलाइन ऑफलाइन अपने तरीके से वो करवा सकते हैं, जो भी सूटेबल मोड रहेगा। जो पेपर होगा वो 9:45 मॉर्निंग में और 1:15 इवनिंग में जो है भेज दिया जाएगा चेयरपर्सन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल को, और उनके आगे जिम्मेदारी कि वो छात्रों तक किसी भी तरीके से डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के जरिए जो भी एग्जाम का शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंगली पेपर पहुंचा दें। गूगल मीट के जरिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए जो निगरानी रखने वाली बात हो रही है वो कही गई कि वो निगरानी की जाएगी। और जो पीडीएफ यानी कि जो आंसर बुक जो इस बार सबमिट करवानी है उसके लिए जो भी चेयरपर्सन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल हैं वो एक गूगल फॉर्म बनाएंगे और जो लिंक होगा वो स्टूडेंट्स के साथ, कैंडिडेट्स के साथ शेयर करेंगे, जहाँ पर कि कैंडिडेट्स यानी छात्र जो है वो अपनी आंसर बुक सबमिट करेंगे, जमा करेंगे, अपलोड करेंगे। डेमो जो है वो दिया जाना चाहिए चेयरपर्सन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल थ्रू ऑनलाइन मोड के जरिए। प्रॉपर रिकॉर्ड जो है जो भी निगरानी की जाएगी उसका रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए। 3 महीने तक जो है उसका रिकॉर्ड मांगा जा सकता है। 75% पेपर करना है, कोई भी क्वेश्चन चूज कर सकते हैं। जो भी आंसर अटैम्प्ट किए हैं वो 75% जो मैक्सिमम मार्क्स का होना चाहिए। यानी कि पहले जैसे कहा गया 100 का तो 50 का करना है, 80 का तो 40 का करना है। तो अगर इस बार 100 का तो 75 का करना है, तो इस तरीके से 75% जो मैक्सिमम मार्क्स का उनका मैक्सिमम मार्क्स का 75% मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करना है। टाइम जो रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। इनके सुबह की जो शिफ्ट रहेगी 10 बजे से 1:15 तक, और जो इवनिंग शिफ्ट रहेगी 1:30 से 4:45 तक का टाइम इसमें दिया गया है। इसमें पूरा आ गया आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने का, पेपर सोल्व करने का और आंसर बुक जो है जो संबंधित चेयरपर्सन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल को सबमिट करवाने के लिए गूगल फॉर्म के जरिए। क्वेश्चन पेपर जो होंगे इलेक्ट्रॉनिक मोड विल बी सोल्व द क्वेश्चन पेपर A4 साइज पर करने हैं। वही जो पहले फॉर्मेट बताया गया था वही यूज करना, और रूल्स वही हैं कि आपने डिटेल्स लिखनी है, अपना मोबाइल नंबर वगैरह नहीं लिखना है, अदरवाइज यूएमसी का केस बन सकता है। इन्फॉर्मेशन लिखनी है, पेपर कोड एंड एट ईच पेज, जैसे कि हर एक पेज पर आपने नाम, रोल नंबर और सिग्नेचर करने हैं, और हर एक पेज जो है अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। विदाउट सिग्नेचर जो है आंसर शीट जो है वो इवेल्युएट नहीं की जाएगी। ऑल द प्रोसेस विल सेव द पीडीएफ बाय माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस, एडोब स्कैन, वी फ्लैट ऐप, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं पीडीएफ बनाने के लिए। जो सॉफ्ट कॉपी होगी वो आंसर बुक की वो गूगल फॉर्म के जरिए जो भी संबंधित डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट, कॉलेज है उसको स्पेसिफाइड पीरियड यानी कि 3 घंटे 15 मिनट के अंदर अंदर पूरा पेपर कंप्लीट करके उसके जो ये टाइम बताया गया इसी टाइम के दौरान जो है वो सबमिट करवा देनी है। पीडीएफ सेंड करते वक्त जो यहाँ पर कैंडिडेट है एंश्योर दैट ही सी हैज़ आल्सो इनक्लोज रोल नंबर भी इसमें साथ में अटैच करना है। तो रोल नंबर अटैच करना है जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्स में किया गया था, पहले रोल नंबर उसके बाद जो आंसर बुक के पेज अटैच करने। तो रोल नंबर पर जैसे कि फ़ोटो लगी हो, सिग्नेचर किए हो, अगर वो टेस्टेड का गया तो वो टेस्टेड भी होना चाहिए। आंसर शीट जो लेट अगर गई तो वो रिसीव नहीं की जाएगी, एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। कैंडिडेट विल राइट ही जो भी यहाँ पर डिटेल्स हैं जैसे कि नाम, रोल नंबर, पेपर कोड, सब्जेक्ट, डेट ऑफ एग्ज़ाम, ये जो है उसका गूगल फॉर्म में जब सबमिट करेंगे तो वो जो सब्जेक्ट बनाना है, जो फाइल बनेगी आपकी, उसका जो नाम रखना है वो इस तरीके से रखा जा सकता है। पेन एंड पेपर के जरिए जो यहाँ पर ये कहा गया गूगल मीट के जरिए ये दिखना चाहिए कि आप पेपर कर रहे हैं, ये दिखाई देना चाहिए। फुल व्यू जो है वो कैंडिडेट का दिखना चाहिए। कैंडिडेट की जो आवाज़ है, माइक्रोफोन है, वो ऑफ रहना चाहिए गूगल मीट के जरिए, एक्सेप्ट द वेबकैम, वेबकैम चालू रहना चाहिए। अगर वो कहेंगे डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट वाले कि आप बोलो कुछ कहो, तो अगर वो आपको कुछ टोकेंगे तो आपने बोलना है, अदरवाइज अपनी जो वॉइस है वो म्यूट रखनी है। व्हाट्सएप वीडियो कॉल करके भी इन्विजिलेशन किया जा सकता है, यानी कि आपकी निगरानी की जा सकती है। कहा जा सकता है कि आप अपने आसपास का दिखाओ। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दे पाते किसी कारण, तो वो ऑफलाइन भी दे सकते हैं। जो भी संबंधित चेयरपर्सन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल हैं वो उन छात्रों के लिए जो भी आवश्यक
सुविधाएं होंगी, जो भी अरेंजमेंट होंगी वो करवाएंगे। फिजिकल एग्जाम एंड विल प्रोवाइड प्रिंटेड कॉपी ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड यूनिवर्सिटी आंसर बुक टू द कैंडिडेट। तो सारी जो जिम्मेवारी होगी, अगर छात्र ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे पाता तो ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन देने के लिए सारी जो है जो भी जिम्मेदारी है वो चेयरपर्सन डायरेक्टर प्रिंसिपल की रहेगी। और सारी जो कोविड की जो भी गाइडलाइंस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होगी, एमएचआरडी की होगी, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, डीएचई के की होगी, उनको जो है पालन किया जाए पूरी अंतरात्मा के साथ। मोबाइल नंबर नहीं लिखना है, अदरवाइज जो है यूएमसी का केस बन जाएगा। ब्लू और ब्लैक पेन इस्तेमाल करना है। इवैल्यूएशन आंसर बुक जो है वो करना चाहिए, यानी कि जितने भी स्टाफ है उसके उसमें जो है बराबर तौर पर जो है आंसर बुक बांटी जानी चाहिए इवैल्यूएशन के लिए, और 10 दिन के जो है अंदर इवैल्यूएशन की जानी चाहिए। जैसे कि आज एग्ज़ाम हुआ तो अगले 10 दिन से पहले वो आंसर बुक की इवैल्यूएशन हो जानी चाहिए। सॉफ्ट कॉपी जो संभाल के रखनी है, एक फ़ोल्डर बना लेना है डेट वाइज, विनजिप या विनरार के लिए के थ्रू विनजिप या विनरार बना लेना है। गूगल ड्राइव जो भी ऑफिशियल मेल आईडी होगी, जो भी चेयरपर्सन डायरेक्टर प्रिंसिपल की होगी, तो उस पर जो है संभाल कर रखना है 6 महीने के बाद, जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके भी 6 महीने के बाद। इवेल्यूएटर अवार्ड्स यानी कि इवेल्यूशन की जानी है, जो भी संबंधित डिपार्टमेंट कॉलेज हैं, मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट विल भी केयू के पोर्टल पर अपलोड किए जाने हैं। और जो हार्ड कॉपी होगी ड्यूली साइंड बाय द जो इवेल्यूएटर है, काउंटर साइंड बाय द चेयरपर्सन प्रिंसिपल, यानी कि जो हार्ड कॉपी होती है वो भी सबमिट करवानी है। एनेक्सर बी परफॉर्मा, यहाँ पर इनका कहना है कोई मेहनताना नहीं दिया जाएगा पेपर सेटिंग के लिए और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। जबकि जो आंसर बुक की इवैल्यूएशन का काम है उसके लिए जो है सिर्फ इंटरनल स्टाफ को ही पे किया जाएगा, उनको ही मेहनताना मिला जाएगा। जैसे कि जो एग्ज़ाम की ड्यूटी है वो मैंडेटरी की गई है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा। पीपीटी स्कैनिंग एंड सेंडिंग ऑफ आंसर बुक थ्रू गूगल फॉर्म विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द रेडी रेफरेंस ऑफ द कैंडिडेट्स एंड विल बी अपलोडेड ऑन द केयू के वेबसाइट। तो यहाँ पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्कैनिंग और सेंडिंग के संदर्भ में भी दिए जाने का एक साइट पर अपलोड किया जाएगा इसके संदर्भ में जानकारी, तो उसकी भी बात कही जा रही है। स्टूडेंट्स हु वांट टू अपीयर रिवैल्यूएशन भी अप्लाई की जा सकती है। तो यहाँ पर नोटिस तो कल से ही ये मौजूद था, लेकिन कुछ और जानकारियाँ थी जो साथ के साथ शेयर की जानी थी, तो इसी कारण जो है रात वीडियो अपलोड नहीं की गई और इसकी जो कॉपी है ये इन सभी को भेजी गई है। तो यहाँ पर देखिए जो मेन जब ये नोटिस आया था कल शाम को, तो यहाँ पर जो मेन मामला था ये था कि डिप्टी रजिस्ट्रार के साइन नहीं है, यहाँ पर हुकुम सिंह के साइन नहीं है, तो यहाँ पर कल डिप्टी रजिस्ट्रार चेंज हुए हैं, तो इसी कारणवश इस बात में जो है ज़्यादा संशय बना हुआ था। और इसके अलावा जैसे कि अगर आपको दिखाएं तो कैंपस में ही स्टूडेंट्स को ये नोटिस भेजा भी गया है। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए जो आप डेट शीट देख रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ फेलोशिप की ये डेट शीट है। इसके अलावा जो आज अखबार में खबर छपी है, पीजी और बीटेक की परीक्षा 21 दिसंबर से होगी, 2 सत्रों में एग्जाम्स होंगे, 10 बजे और सायंकालीन जो है 1:30 बजे होगा। इसके अलावा बताया कि किन कोर्सेज की होगी, तो कैंपस के मैक्सिमम जो है यहाँ पर कोर्सेज मेंशन किए गए हैं। कुल सचिव डॉक्टर नीता खन्ना को सम्मानित किया, कार्यालय में विदाई समारोह आयोजन, तो इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। 21 से होंगी केयू की पीजी व बीटेक की परीक्षाएँ। तो यहाँ पर कोर्सेज मेंशन किए गए कि इन कोर्सेज के अभी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाने हैं शुरुआती में। इनकी जो है डेट शीट आ जाएगी, तो साइट पर डेट शीट भी आ चुकी है, वो भी आपको दिखा देंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि बताया कि 75% हल करना है, गूगल फॉर्म में भेजनी होगी। गूगल फॉर्म भेजने के लिए सभी विभाग अध्यक्षों निर्देशकों प्रिंसिपल को ऑनलाइन डेमो द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा, यानी कि कैसे जो वो काम किया जाना है। ऑनलाइन सुबहकालीन सत्र की परीक्षाएं 10 बजे और सायंकालीन सत्र की परीक्षाएं 1:30 बजे से शुरू हो जाएंगी। विद्यार्थी परीक्षा संबंधी पूरी जानकारी को एक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। तो जानकारी की तो बात है, तो इन्होंने यह नोटिस अभी तक साइट पर अपलोड नहीं किया। तो पहले जैसे छात्रों को बहुत समस्या आई थी कैसे क्या करना है, तो वो जो है अभी इतनी समस्या नहीं आएगी। उत्तर शिक्षा निदेशालय ने बढ़ाई पीजी कोर्सेज में दाखिले के लिए आवेदन की अवधि बढ़ा दी है, 10 दिसंबर तक जो है आवेदन कर सकेंगे। 17 दिसंबर को मेरिट लिस्ट लगेगी, यानी कि जो कोर्सों में दाखिले जो कॉलेजों के जो एडमिशन्स हो रहे हैं उसके संदर्भ में। और जो यहाँ पर अगर बात करें अगर इंजीनियरिंग कोर्सेज की आती है, तो यहाँ पर देखिए जिससे कि नोटिस में कहा कि जो फर्स्ट सेम को छोड़ के उसके बाद जो भी कोर्सेज हैं उनके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो साथ के साथ होंगे। तो यहाँ पर देखिए जो एक स्टूडेंट थे उन्होंने अपने टीचर से ही पूछा था कि फर्स्ट सेम के जो बैक का M1 का पेपर होगा वो अप्रैल में होगा, यानी कि अगले साल होगा। तो टीचर ने ही कहा हाँ वो पेपर बाद में ही होगा, फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम जो है बाद में होने हैं। और जो यहाँ पर रिजल्ट की पूछी तो रिजल्ट के बारे में कहा था कि रिजल्ट भी जल्द देखने को मिल सकता है। यहाँ पर देखिए इसके अलावा टीचर्स ने जो स्टेटस भी लगाए थे वो भी छात्रों ने शेयर किए। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप जो बना हुआ है
जो स्टूडेंट्स का बना उसमें भी कहा गया जो ओड सेम के एग्ज़ाम्स होंगे वो वैसे ही कंडक्ट करवाए जाएंगे जैसा कि मोड पहले रहा था कि यानी ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड में। तो जो व्हाट्सएप की जानकारी है वो ज़्यादा शेयर नहीं की जा सकती। और इसके अलावा जो यहाँ पर डेट शीट हैं वो शेयर की गई हैं, अपलोड की गई हैं साइट पर। तो आज काफ़ी जो है डेट शीट के के द्वारा अपलोड की गई। तो यहाँ पर देखिए इन कोर्सेज़ के तो मैक्सिमम जो यहाँ पर देखिए कैंपस कोर्सेज़ की डेट शीट अपलोड किए। जो रिमेनिंग कोर्सेज़ की डेट शीट हैं अगर बात करें इंजीनियरिंग के संदर्भ में तो वो देखने को मिल सकती है। और अगर बात करें कि कॉलेजों के जैसे बीए बीएससी के हो गए इनके ओड सेम के एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम के मोड के बारे में, तो उनका भी शेड्यूल जल्द ही देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी जो है कैंपस के संदर्भ में नोटिस जारी किया गया, जैसे कि पहले भी किया गया था कि कैंपस के लिए अलग नोटिस आया था और कॉलेजों के लिए, इंस्टीट्यूट्स के लिए अलग से नोटिस आया था जब इवन सेम के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे। तो इतने सारे कोर्सेज़ की अभी आज डेट शीट अपलोड की गई है साइट पर। इसके अलावा कुछ रिजल्ट्स भी आज डिक्लेयर किए गए हैं। तो जो रिजल्ट्स डिक्लेयर किए गए हैं उनके अगर संबंधित कोर्स के कोई छात्र हैं तो वो अपना रिजल्ट चेक जरूर कर लें। देखिए यहाँ पर इन कोर्सेज के रिजल्ट आज डिक्लेयर किए हैं। बीएससी होम साइंस सेकंड सेम मई 2020, एमए पब्लिक एडमिन सेकंड सेम मई 2020, बीवॉक बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सिक्स सेम मई 2020, एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सेकंड सेम मई 2020, मास्टर ऑफ सोशल वर्क एमएसडब्ल्यू फोर्थ सेम मई 2020। तो इन कोर्सेज के रिजल्ट डिक्लेयर किए। और अगर बात करें कि इंटरमीडिएट के जैसे कि जो फोर्थ सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट्स हैं वो जल्द ही देखने को मिल सकते हैं। जो भी अपडेट्स होंगे आपके साथ साझा की जाएंगी। अगर आपका कोई सवाल है, कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल जो है वो रख सकते हैं। और जो नोटिस है वो अभी तक साइट पर अपलोड नहीं किए गए, तो नोटिस अपलोड करने के मामले में थोड़ा सा अगर कहीं स्लो काम किया जा रहा है। क्योंकि जैसे पहले कहा गया था कि अखबार में इन्होंने मीडिया वालों को जानकारी दी थी और ये कहा था कि जो नोटिस होगा मर्सी चांस की डेट एक्सटेंड करने के बारे में वो साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। पिछले बुधवार को अपलोड करने की बात हो रही थी, लेकिन वो नोटिस आज तक भी साइट पर अवेलेबल नहीं है और ना ही अपलोड किया गया है। तो ऐसा कोई नोटिस जो है अपलोड नहीं किया गया है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने ज़्यादा कन्फर्मेशन करनी मर्सी चांस के बारे में तो बेटर है कि आप यूनिवर्सिटी में विजिट कर लें, क्योंकि इस मामले में थोड़ा सा इन्होंने सुस्ती दिखाई है। जो भी अपडेट्स होंगे आपके साथ शेयर की जाएंगे। अगर बात करें रिमेनिंग रिजल्ट्स, चाहे वो डिस्टेंस प्राइवेट कोर्सपोंडेंट स्टूडेंट्स के हों, वो भी इस मंथ में मैक्सिमम जो रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे। और जो भी अपडेट्स होंगे आपके साथ शेयर की जाएंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अभी जो डेट शीट जो जारी की गई हैं वो हमने आपको दिखा दी है कि इतने कोर्सेज की आज डेट शीट जो है वो जारी की गई हैं। तो जो भी स्टूडेंट हैं जिनके ओड सेम के एग्ज़ाम्स हैं, री के भी एग्ज़ाम्स हैं ओड सेम के, जिनके भी इस बार दिसंबर जनवरी का जो शेड्यूल होता है उसके जो एग्ज़ाम्स होने थे वो अपनी तैयारी जारी जरूर रखें। रिमेनिंग जो डेट शीट है वो देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो कैंपस की अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो बीटेक इंस्ट्रूमेंटेशन की फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ एंड एट्थ सेम के थ्योरी एग्ज़ाम्स के लिए फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ एंड एट्थ, पहला, तीसरा, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां सेमेस्टर के थ्योरी एग्जाम्स के लिए डेट शीट जारी की गई है। इसके अलावा और भी कोर्सेज की यहाँ पर डेट शीट जारी की गई है। ओड सेम की सीबीएस यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी में अलग अलग जो कोर्सेज हैं डेट शीट जो है उनकी कैंपस के कोर्सेज की मैक्सिमम यहाँ पर देखिए डेट शीट देखने को मिल गई है और अपलोड की गई। जो रिमेनिंग जो डेट शीट है वो जल्द देखने को मिल जाएंगे। और अगर बात करें कॉलेज के बीटेक के एग्ज़ाम्स के बारे में तो जैसे कि आपको दिखाया कि जो टीचर्स हैं, टीचर से जो स्टूडेंट्स ने पूछा था तो ये कहा था कि वो भी एग्ज़ाम्स जो है साथ के साथ कंडक्ट करवाए जाने हैं। बीटेक के इंजीनियरिंग का उसमें जैसे कि जिक्र था। और जो ज़्यादा क्लैरिफिकेशन है वो जल्द ही देखने को मिल जाएगी। तो ऐसी अपडेट पाते रहने के लिए चैनल से जरूर जुड़े रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।